दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन सेना के पसीने छूट जाते हैं, जिसके होते कोई भी पड़ोसी देश हम पर आक्रमण नहीं कर सकता, चाहे फिर वह चीन हो या पाकिस्तान। उन हथियारों के होते हुए कोई भी दुश्मन देश हम पर नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है राफेल लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना के पास मौजूद राफेल लड़ाकू विमान कई घातक हथियारों से लैस है। राफेल में 3 तरह की मिसाइल लगाई जा सकती हैं, जिसमें हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल के अलावा हैमर मिसाइल शामिल है। राफेल फाइटर जेट की ऊंचाई पर अधिकतम गति 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1986 से अब तक इस लड़ाकू विमान की 201 यूनिट्स बन चुकी हैं। राफेल में फिट एक गन 1 मिनट में 2500 गोलियां दागने में सक्षम है, जो इसे बेहद घातक फाइटर जेट बनाती है। राफेल का कुल खाली वजन 10 टन है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। यह विमान पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 या चीन के पास मौजूद J-20 से बेहतर है। इस विमान का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। इसका अर्थ है कि ये अपनी उड़ान वाली जगह से इतनी दूर हमला करके वापस लौट सकता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है LCA तेजस लड़ाकू विमान। LCA तेजस स्वदेशी लड़ाकू विमान काफी हल्का और प्रभावी है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। तेजस को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती है। यह विमान 8 से 9 टन भार ढोने में सक्षम है और 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की ताकत रखता है। तेजस को रडार से बचने में महारत हासिल है और हवा से हवा के अलावा हवा से जमीन पर हमला करने में कारगर है। ये सिंगल इंजन वाला 6500 किलोग्राम का हल्का लड़ाकू विमान है, जिसके 50% कलपुर्जे भारत में ही बने हैं। इसमें इजरायल का एल्म 2052 रडार लगाया गया है। यह एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उन पर हमला कर सकता है। इसे बेहद छोटे रनवे से टेक ऑफ किया जा सकता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। भारतीय वायुसेना के पास मौजूद अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। इसकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये दुश्मन की किलेबंदी को भेदकर उसकी सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास सुखोई, MiG-29, MiG-21 बाइसन, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। वायुसेना का लड़ाकू अपाचे विमान पल भर में दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में कई मिसाइल और ऑटोमेटिक एयर गन लगी हैं। 16 AGM-114 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी अपाचे में लगाई गई है, जो हवा से ही दुश्मन के 600 किलोमीटर दूर ठिकानों को भी ध्वस्त कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर अपने आगे लगे सेंसर की मदद से रात में उड़ान भर सकता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक भारतीय अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन और निर्माण किया है। LCH का आदेश भारतीय वायुसेना, IAF और भारतीय सेना ने दिया है। इसकी उड़ान की सीमा सभी हमलावर हेलीकॉप्टरों में सबसे ऊंची है। भारतीय वायुसेना को हाल ही में स्वदेशी हल्के हमलावर हेलीकॉप्टर्स, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स LCH मिल गए हैं, जिन्हें जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया गया है। इन हेलीकॉप्टरों की तैनाती के बाद सीमा पर आतंकी गतिविधियों पर विराम लगेगा और दुश्मनों में खलबली मच गई है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को कई घातक हथियारों से लैस किया जा सकता है, जिससे एयर स्ट्राइक जैसे सैन्य ऑपरेशंस को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर का मुख्य काम कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू के अलावा दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना, घुसपैठ रोकना, ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल आदि को मार गिराना है। इसके अलावा यह अधिक ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन के बंकरों को भी नष्ट कर सकता है। दोस्तों, 5वें नंबर पर है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल एक मल्टी मिशन बैलिस्टिक मिसाइल है और इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की धाक दुनिया भर में है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है और यह समुद्र, जमीन और आकाश तीनों जगह से दुश्मन को निशाना बना सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल 7 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, यानी दुश्मन के राडार इसे देख ही नहीं पाएगा।
ये किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा दे सकती है। इसको मार गिराना लगभग नामुमकिन है। यह मैक आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना की तेज रफ्तार के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल खराब मौसम के बावजूद दिन और रात में काम कर सकती है। ये फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती। युद्धपोत से लॉन्च किए जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। यह मिसाइल 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकती है। चीन का S-400 एयर डिफेंस प्रणाली भी भारत में बनी दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अर्थात उसे रोक नहीं सकती। ये दावा किया जा रहा है कि S-400 भले ही दुनिया की बेहतरीन हवाई सुरक्षा प्रणाली हो, लेकिन वह ब्रह्मोस को रोक नहीं पाएगी। अब भारत ब्रह्मोस 2 बनाने पर लगा हुआ है और जो जल्दी पूरी होने वाली है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 600 से 1000 किलोमीटर होगी। इसकी गति 9878 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। दोस्तों, छठे नंबर पर है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। ये सिस्टम शिव के धनुष जितना ही घातक है। भारत में बने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को DRDO ने विकसित किया है। यह एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट एरिया बॉम्बार्डमेंट सिस्टम है, जिसकी रेंज 38 किलोमीटर है। इसकी खास बात है कि एक पिनाका सिस्टम 44 सेकंड्स में 12 रॉकेट्स एक साथ फायर कर सकता है और इसकी बैटरी एक बार में 72 रॉकेट्स फायर कर सकती है। 214 mm बोर वाला पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम करीब 100 किलो तक का बारूद सह सकता है और इसको अलग अलग हथियारों जैसे एंटी टैंक माइंस पर फिट किया जा सकता है। दोस्तों, 7वें नंबर पर है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल जो सतह से आकाश की रक्षा के लिए सक्षम है। ये एक स्वदेशी मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया था। ये मिसाइल 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट करने में सक्षम है। इसमें लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइलें, हवा की सतह वाली मिसाइलें आदि आती हैं, जो भारतीय थल सेना और वायु सेना के पास हैं। आकाश मिसाइल में एक स्वदेशी रूप से विकसित राडार लगा है, जो 120 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले विमान की पहचान करता है और स्टेशन तक कमांड पहुंचाता है। दोस्तों, 8वें नंबर पर है पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल मौत की तबाही का दूसरा नाम है, जिसे DRDO के द्वारा बनाया गया है। फिलहाल भारत के पास पृथ्वी मिसाइल के 3 वर्जन मौजूद है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 की रेंज 150 किलोमीटर है, जिसमें 1000 किलो वजनी हथियार लगा सकते हैं। पृथ्वी 2 की रेंज 350 किलोमीटर है, जिसमें 500 किलो वजनी हथियार लगा सकते हैं। पृथ्वी 3 की रेंज 350 किलोमीटर है, जिसमें 1000 किलो वजनी हथियार लगा सकते हैं। फिलहाल ये वायुसेना को अपनी सेवा दे रहा है। यह मिसाइल भी किसी भी देश के कई शहरों को एक साथ उड़ा सकता है। दोस्तों, 9वें नंबर पर है सिक्सोर असॉल्ट राइफल। भारतीय थल सेना को हाल ही में 72,000 सिक्सोर असॉल्ट राइफल मिली थी, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। इसके साथ आधुनिक पिस्टल, इंसास राइफल, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, माउजर, मशीन गन भी भारतीय सेना के पास मौजूद हैं। इसके अलावा रूस की घातक AK-203 राइफल भी जल्द ही भारतीय सेना को मिलने वाली है। सिक्सोर 716 को 7.62 गुना 51 मिलीमीटर राउंड्स फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 600 मीटर है, जो कि AK-47 से 2 गुनी है, यानी बिना आतंकियों के करीब जाए उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इसमें शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन ड्रिवेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे चलाने वाले को कम झटका लगता है, यानी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। दोस्तों, 10वें नंबर पर है अर्जुन MK-1 और T-90 भीष्म टैंक। भारतीय सेना के पास अर्जुन MK-1 और T-90 भीष्म टैंक जैसे घातक हथियार है, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। भीष्म टैंक 1 मिनट में 8 गोले फायर कर सकता है, जबकि अर्जुन MK-1 भी मिनटों में दुश्मनों को खाक कर सकता है। इसके अलावा बोफोर्स तोप, ब्रह्मोस, अग्नि व एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत कई ऐसे हथियार हैं जो सेना को मजबूती देते हैं। T-90 टैंक को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टैंकों में गिना जाता है। कम ऊंचाई और बेहद मजबूत कवच के कारण इस टैंक को नुकसान पहुंचाना काफी मुश्किल होता है। इस टैंक की जान 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है।
इस तोप से कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइल दागे जा सकते हैं। दोस्तों, ये थे वह खास हथियार जिनके होते हुए कोई भी दुश्मन देश हम पर नजर उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।